बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। FIA इंस्पेक्टर और AD की प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये फोकस्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको पास पेपर्स जो FIA के पास पेपर है वहाँ से लेके मैथ के क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। आपने क्वेश्चंस को ध्यान लगा कर समझ लेना है। अगर सवालात की समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ और आसान तरीके के साथ आपको समझाया जाएगा। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। आइए पहला सवाल लेते हैं। एवरेज का सवाल है, कह रहा है देयर आर 4 नंबर्स, 4 नंबर हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15। पहले 3 नंबरों का जो एवरेज है ना वो 15 है। अब पहला सवाल ये होता है कि आपको जनाब अली एवरेज का फार्मूला या एवरेज का जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए कि एवरेज किसके बराबर होती है। एवरेज का बेसिकली फार्मूला एवरेज ये बराबर होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम या टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि ऊपर आपने जमा करना है उन ऑब्जर्वेशंस को, उन तादाद को, और नीचे उसको उनकी तादाद के साथ उनके नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। दिस इज नोन एज एवरेज। अब देखें कि यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15। एवरेज ये जो है ना कह रहा है ये 15 है। कितने की सम तो नहीं दिया लेकिन तादाद बताई है, 3 नंबर है पहले। ठीक है, पहले 3 नंबर है जिनका एवरेज है वो 15 है। तो फिर इनका टोटल जो है यानी कि सम जो है वो कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 15 3 बार 45, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 45। ठीक है, तो फर्स्ट जो नंबर है ना 3 उनका सम ये हमारे पास आया 45। आपको समझ आ गई। इसी तरह से एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16, और जो लास्ट है ना उनका जो एवरेज है वो 16 है। तो उनका हम कैसे जी सम निकालेंगे, आपको यहाँ पर बताया हुआ है 3 लास्ट है, तो 3 ज़रब 16 क्योंकि एवरेज था, तो 16 3 बार 48 आ गया। ठीक है, आगे उसने कहा इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, अगर आखिर वाला नंबर जो है वो 19 हो। देखिए ये हिंट आपको दिया है सवाल के अंदर कि आप यहाँ से सवाल हल कर सकते हैं। ये पहले 3 नंबर हैं, 3 फर्स्ट हैं, ये 3 लास्ट हैं। इन 3 लास्ट में से अगर देखें ना टोटल तो मुकम्मल तौर पर 4 हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए ABCD नाम रख लेता हूँ। ये ABC जो है इन तीनों का उसने कहा है जी हमारे पास एवरेज 15 है जिसका सम बनता है 45। फिर उसके बाद कहा कि ये जो लास्ट वाले हैं ना 3 BCD इनका एवरेज 16 है जिसका सम 48 बन रहा है। और इसमें से आखिर वाला नंबर ये जो D है ये इसने बता दिया इफ़ द लास्ट नंबर इज 19, आखिर वाला नंबर अगर 19 हो। ठीक है, आखिर वाला 19 है तो फिर बकाया जो है इनका सम कितना बचेगा। देखें तीनों का सम जो है वो 48 है, और 48 में से उसने कहा है कि आखिर वाला नंबर मैं आपको बता देता हूँ वो 19 है। तो फिर बाकी क्या बचे, B और C बचे। इनका चेक कर लेते हैं कि क्या इसका सम रह जाएगा। 48 में से हम ये D जो है जो कि 19 के बराबर, इसको माइनस कर लेंगे। तो हमने माइनस किया 48 में से, यहाँ पर हासिल है 18, 18 में से 9 बचे, निकाले तो 9 बच गए। यहाँ पर 3 रह गए, 3 में से 2 निकाले तो 1 निकाले तो 2 बच गए, 19। यानी कि B प्लस C, सम ऑफ B और C कितना है, 29 है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर निकालो। क्या, पहला नंबर निकालो। अब देखें जी बड़ा ही आसान हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी खुद ही कि पहले 3 नंबर थे ABC। पहले 3 नंबर क्या थे, ABC। हमें B और C यहाँ से पता चल गया है। B और C कितना है, 29 है। हमने फर्स्ट नंबर A मालूम करना है। तो इसका मतलब है जब ये A मालूम करना है तो तीनों का सम, ये देखो 45 जो है ABC तीनों का सम 45 है, तो 45 में से BC हम निकाल देंगे तो बकाया क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास है A प्लस B प्लस C ये बराबर है 45 के, इसमें से हम ये BC जो हमें मालूम है 29 के बराबर है, इसको हम जब निकाल लेंगे यानी कि 29 जब उधर चला जाएगा तो हमारे पास A रह जाएगा। 45 में से माइनस हो जाएगा 29, तो 5 में से 9 नहीं निकलते, 15 हासिल होके हो जाएगा
और फिर 15 में से 9 निकाले तो 6, 3 में से 2 निकाला तो 1, तो ए जो है यानी कि फर्स्ट टर्म जो वो हमारे पास आ गई 16, ठीक है, 16 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। तो ये सारा तरीक़ाकार है, बिल्कुल सिंपल सा है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अगर सवाल के समझ आ गई है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से वॉच कर लेना, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि प्रिपरेशन जो है आपकी ठीक हो रही है, सवालात की समझ आ रही है। ठीक हो गया जी दोस्तों। अब आओ जी सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 जो है ये भी एवरेज का ही है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। 5 नंबरों का एवरेज जो है वो 32 है। इफ़ 3 आर 28, 30, 32, अगर 3 उनमें से कह रहा है 28, 30 और 32 हों, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ देम। तो बकाया जो रह गए हैं यानी कि बकाया जो 2 रह गए ना, उनका हमने एवरेज निकालना है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ज़ाहिरी बात है फिर वही बात कि एवरेज का फार्मूला बराबर होता है सम या टोटल बटा नंबर्स। तो ये फार्मूला तो हम सबसे पहले तो ये जो 5 है इनका हम सम निकाल लेंगे, ताकि ये जो 3 है इनका सम निकाल के उसमें से निकाल लेंगे, 5 में से 3 निकाल लेंगे, बकाया 2 रह जाएंगे, 2 का सम रह जाएगा तो उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 नंबर होते तो 3 पे डिवाइड करते, 4 होते तो 4 पे डिवाइड करते। अब ये 5 नंबर है, 32 इनका एवरेज है, तो फिर इसका सम जो है आपको फार्मूला बताया हुआ है, ये सम निकालना है तो एवरेज के साथ इधर बाएं जानब आके नंबर मल्टीप्लाई करेगा। एवरेज जो है 32 है, नंबर जो है वो 5 है, तो मल्टीप्लाई किया 5 2 बार 10, सिफर आ गया, असल 5 3 बार 15 और 1 16, 160 आ गया जी सम। अब ये जो 3 नंबर है इनका सम देख लेते हैं। तो तीनों नंबरों का सम 28 और 32 ये हो गया जी 60 और 30 ये 90 हो गए। ले जी 90 आ गए इन तीनों नंबर उसका सम। अब ये 3 नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर ले 5 के सम में से 3 नंबरों का सम सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है वो 70 आ गया। ठीक है, 70 हमारे पास हासिल आ गया। तो ये 70 जो है ये है 2 नंबरों का, जो रिमेनिंग 2 नंबर है ना उनका ये सम है। तो एवरेज निकालना है, सम को ऊपर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर के साथ। 2 नंबर थे, 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज आ जाएगा उन रिमेनिंग 2 नंबर्स का। तो 35 2 बार 70, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ देम इज 35। 35 है जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह से एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपने समझ लेना ध्यान लगाकर। ठीक है, अब आइए जी सवाल नंबर 3 पर। बेसिकली ये सवाल जो है अलजबरा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अलजबरा वर्ड बेस्ड अलजबरा प्रॉब्लम्स हैं। इसमें देखें ये वाला क्वेश्चन पीपीएससी एपीएससी में रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन बारहा आया हुआ है। इसी तरह के एक और भी क्वेश्चन है, जू में नंबर ऑफ लाइंस है, इस तरह से वो पूछता है। तो सवाल तो रेलिवेंट होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज कर दे तो उसका कोई इशू नहीं होता। असल में कॉन्सेप्ट मैटर करता है, आपने कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, बेसिक समझनी होती है। अच्छा, इसमें कह रहा है इन अ केज देयर आर पिजन एंड रैबिट्स। एक केज में पिजन है और रैबिट्स हैं। पिजन मीन कबूतर हैं और रैबिट्स मीन खरगोश हैं। देयर आर 20 हेड्स। तो कह रहा है अगर उनके सर गिने जाए तो 20 सर हैं एंड 48 फीट। जारी बात है पिजन जो है उसके 2 फीट होते हैं, रैबिट के 4 फीट होते हैं, तो फिर नंबर ऑफ फीट ज़्यादा होंगे। और हेड क्योंकि दोनों का 1-1 होता है तो फिर तादाद जो हेड की वो 20 आई है, कम होगी, जारी बात है। देन हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर। तो फिर रैबिट्स कितने हैं ये बताने हैं, रैबिट्स कितने हैं। अच्छा, अगर हम लेट कर लें कि नंबर ऑफ पिजन x है और नंबर ऑफ रैबिट्स जो हैं वो y हैं। नंबर ऑफ पिजन अगर हम फर्ज कर लें x है और नंबर ऑफ रैबिट्स y हैं, तो हमने नंबर ऑफ रैबिट्स y जो है वो फाइंड करना है। अब देखें इसी कंडीशन में नंबर ऑफ हेड्स आपको बताए हुए हैं। अगर x हम रैबिट्स को पिजन को फर्ज करें और y रैबिट्स को फर्ज करें तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे जी। जाहिर बात है एक ही हेड पिजन का होता है, एक ही हेड जो है वो रैबिट का होता है, तो सब के हेड्स को जमा किया तो ये हेड्स बराबर हुए 20 के। अब नंबर ऑफ फीट, पाँव कितने हैं, तो भाई जो पिजन है ना इसके 2 जो होते हैं फीट, तो नंबर ऑफ पिजन से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ फीट हो जाएंगे पिजन के फीट। और क्योंकि 4 फीट होते हैं रैबिट के, तो नंबर ऑफ रैबिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ फीट्स ऑफ रैबिट्स आ जाएगा। इन सब के फीट को जमा किया, पाँव को जमा किया सब के,
तो वो सब के सब टोटल जो उसने बताए हुए हैं वो 48 हैं। ठीक है, 48 बताए हुए हैं। अब यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप इसको आसान करना चाहते हैं तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x और 2y, 2 इधर जो कॉमन लिए तो वो डिवाइड करें, 2 2 बार 4, 2 4 बार 8, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी इजी। अच्छा, अब इसके बाद ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 आप फर्ज कर लो तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ से आप जो है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से x या y की कीमत निकालो। मैं फर्ज कर लेता हूँ ये x की कीमत निकाल लेता हूँ, तो x इधर रह जाएगा तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस y। अब ये x की कीमत जो है इक्वेशन नंबर 2 में आप दर्ज कर लो, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे तो ये 20 माइनस y, x की जगह लिख दिया, प्लस है जी 2y और ये बराबर है 24 के। अब ये 20 जो है उधर चला जाएगा तो 24 माइनस 20 हो जाएगा, और y में से ये 2y में से ये y निकाला तो 1y बच गया, तो y बराबर आ गया 24 में से 20 निकाला तो 4। यही हमने निकालना था नंबर ऑफ रैबिट्स। नंबर ऑफ रैबिट्स जो है वो 4 है। ठीक है, अगर आपसे कहता नंबर ऑफ आप पिजन निकालो तो जाहिर बात है ये y की कीमत यहाँ पर आप दर्ज कर देते, तो 20 में से 4 निकाले तो 16 हमारे पास नंबर ऑफ पिजन होते। ठीक है, तो 16 और 4 फिर 20 ही आ जाना था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। वेरिफिकेशन भी यहाँ पर ही हमने कर ली है। तो ये तरीकाकार है इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने का, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको आते हैं। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब आए जी, ये सवाल हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको डिफरेंस ही महसूस होगी, लेकिन आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। कह रहे वाइल वॉचिंग टीवी फ्राम 7 PM टू 8 PM, 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक टीवी देखा जाए, तो कह रहे यू काउंट 20 कमर्शियल्स ईच 30 सेकंड्स। तो आप गिनते हैं जी 20 कमर्शियल आपने देखी और हर कमर्शियल का जो दौरानिया था ना वो 30 सेकंड था। व्हाट नियरेस्ट परसेंटेज ऑफ द आवर इज टेकन बाय द कमर्शियल, तो कमर्शियल ने 1 घंटे का कितना परसेंट जो था वो कंज्यूम किया है। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं जी, 1 घंटे में 1 आवर में होते हैं जी 60 मिनट्स। ठीक हो गया जी, 60 मिनट्स होते हैं। अब 20 आपने कमर्शियल्स देखी हैं 30 सेकंड्स की। ठीक है, यानी कि आधे मिनट की। 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, आधा मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 30 सेकंड का मतलब होता है आधा मिनट। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप 2 कमर्शियल्स देखोगे ना, 2 कमर्शियल्स देखोगे, 30 सेकंड ना आधा मिनट है, तो 2 कमर्शियल देखोगे तो वो बराबर होगा 1 मिनट के। 2 कमर्शियल जो है बराबर होंगी 1 मिनट के। तो टोटल 20 कमर्शियल्स हैं, तो 2 पे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये टोटल बन जाएगा 10 मिनट्स। कितने बनेंगे, 10 मिनट्स, यानी कि कमर्शियल्स ने 10 मिनट्स कंज्यूम किए हैं। कितने मिनट, 10 मिनट्स कंज्यूम किए हैं। और यही उसने पूछा है व्हाट नियरेस्ट परसेंटेज ऑफ द आवर इज टेकन बाय द कमर्शियल। कमर्शियल ने कितने भाई जो है वो आवर्स इसने यूज़ की हैं, तो 10 मिनट यूज़ किए हैं। परसेंटेज में अब इसको कन्वर्ट करना है, तो परसेंट के लिए जो भी चीज़ होती है हासिल उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल के साथ। टोटल क्योंकि घंटा है, 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ ताकि कन्वर्ट हो जाए परसेंटेज में। ये 0 0 से कट गया, ऊपर रह गया 100, डिवाइड आ गया जी 6, तो 16 6 बार 96 96, 100 में से 96 निकाले तो बकाया रह गया 4। 4 जो है वो पूरा 6 उसको तकसीम नहीं कर सकता, इशारिया लगेगा और 4 बन जाएगा 40। 6 6 बार 36, 40 में से 36 निकाले फिर 4 बच गए, 6 6 बार 36, और इसी तरह से ये जो है सिलसिला कैरी ऑन रहेगा। तो ये 16.666 या 16.67 आप इसको कह सकते हो परसेंटेज। तो ये है जी नियरेस्ट परसेंटेज टेकन बाय द कमर्शियल्स। 16.67% जो है ये कमर्शियल्स ने परसेंटेज ली है पूरे 1 घंटे में, फ्रॉम 7 PM टू 8 PM। ठीक हो गया जी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो दोस्तों आपको सारे के सारे सवालात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।